अभी देश में चुनाव जो हुआ खास करके महाराष्ट्र और झारखंड में, इन दोनों चुनाव से कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से देश का ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका भी एक तरह से सामने आ गया। और जिस प्रकार से आम जनता अपनी रोटी, रोजी, रोजगार को लेकर के बातें कर रही हैं, वो भी चीज सामने आ गया। एक तरह से देखा जाए तो एनडीए का जो अपना अलायंस था, खास करके महाराष्ट्र में वो कामयाब हुआ। वहीं महागठबंधन का अलायंस की हम बात करें, जिसे यूपीए भी कहा जाता है, उसका जो है कि झारखंड में कामयाब रहा। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से उपचुनाव हुए, और इस उपचुनाव खास करके बिहार में जो चारों सीट, जिसमें देखा जाए तो चारों सीट एनडीए के पाले में चला गया। यहां पे महागठबंधन मुंह की खा गई। लेकिन जिस प्रकार से ये चुनाव हुए और इस उपचुनाव में जो कामयाबी मिली खास करके एनडीए को, अब इस कामयाबी को लेकर के 2025 की तैयारी अभी से शुरू की गई है। और इसी के आधार पे जिस तरीके से एनडीए का जो गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन में कई महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जिन पार्टियों को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, अब वो पार्टियां अपनी जिम्मेदारी को निभाना अभी से ही शुरू कर रही हैं। और वो जिस तरह से अपनी अपनी तैयारियों को कर रही हैं, कोई कमेटी गठन कर रहा है तो कोई अपना रणनीति बना रहा है। इसी में जनता दल यूनाइटेड ने अपना एक कमेटी बनाया है, जिसका नाम दिया गया है सुपर 7, यानी कि 7 सदस्यीय ऐसे कमेटी का उन्होंने निर्माण किया है, जो चुनाव की देखरेख के साथ साथ चुनाव में क्या क्या चीजें जरूरत है, उन सारी चीजों का वो लोग ख्याल रखेंगे। ठीक उसी पैटर्न पे इस बार लोजपा भी कम नहीं है, और लोजपा भी अपना कई संगठनों का निर्माण के साथ साथ उसने अपने नवरत्न का भी निर्माण किया है, जिसका नाम दिया गया है सुपर 9। यानी कि सुपर 9 लोजपा ने बना करके इस बार वो चाहता है कि जिस तरह से लोकसभा में उसका स्ट्राइक रेट मजबूत रहा, बेहतरीन रहा, इस बार विधानसभा में भी अपना वो स्ट्राइक रेट हर हाल में मजबूत रखना चाहता है। और इसी को लेकर के लोजपा रामविलास ने चिराग पासवान के आदेश पे अपने नवरत्नों का निर्माण किया, और उस नवरत्नों में जिनको जगह मिली, हम संक्षिप्त उनका नाम को बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला व्यक्ति है अरुण भारती, जो कि सांसद है जमुई के, और इनको इसका प्रभारी बनाया गया है, खास करके चुनाव प्रभारी। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति है राजेश वर्मा, जो कि खगड़िया के सांसद हैं, और इनको इसका सह प्रभारी बनाया गया है। इनको भी काफी महत्वपूर्ण जगह दिया गया है। उसके बाद तीसरा है कुमार सौरभ सिंह, जो कि सह प्रभारी हैं संगठन के। और उसके बाद चौथा इसमें नाम आ रहा है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, जो कि मीडिया प्रभारी हैं, इनको मीडिया का प्रभार दिया गया है। उसके बाद पांचवा इसमें है अरविंद सिंह, जो कि समन्वयक हैं, जो कि संगठन के। छठा इसमें नाम आ रहा है डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो कि ये भी समन्वय है संगठन के। सातवां इसमें नाम आ रहा है परशुराम पासवान, जो कि ये भी समन्वय है, ये कार्यक्रम के तहत ये इसका समन्वय बनाया गया है इनको। उसके बाद सातवां इसमें नाम आ रहा है परशुराम पासवान, ये भी समन्वयक है ये कार्यक्रम के। उसके बाद आठवां इसमें नाम है वेद प्रकाश, समन्वयक है ये भी, जो कि कार्यक्रम के। और इसमें जो नौवां नाम है वो है मोहम्मद सलीम उर्फ शाहिल, जो कि इनको भी समन्वयक बनाया गया है खास करके कार्यालय का। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये नवरत्न है खास करके लोजपा रामविलास के, जो चिराग पासवान के आदेश, उनके निर्देश पे ये बनाया गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें मैंने देखा वो ये है कि मोहम्मद सलीम उर्फ शाहिल की, चूंकि माइनॉरिटी समाज से आते हैं, और लोजपा चूंकि माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से वो काम करती है, आमतौर पर उसे दिखाया नहीं जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो लोजपा रामविलास ने बहुत मजबूत आधार अपना खास करके माइनॉरिटी समाज में बनाया है। और इस संगठन में माइनॉरिटी समाज का चेहरा देख करके ये साबित भी किया जा रहा है। चूंकि मोहम्मद सलीम शाहिल जो है काफी मजबूत पकड़ रखते हैं खास करके माइनॉरिटी समाज में। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, मधेपुरा में भी उनका दौरा हुआ था, और मधेपुरा के दौरे में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय ने उनका समर्थन किया, साथ दिया, उससे वहां पे राजद को काफी डर हो गया। तो जोरदार टक्कर देने के लिए लोजपा ने भी तैयारी की है। इससे पहले जब चुनाव हो रहा था, उस वक्त लोजपा गठबंधन में थी, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन में। जिस तरीके से एक रणनीति चली गई थी, और उस रणनीति के तहत जहां जहां जेडीयू की सीट थी, वहां वहां लोजपा चुनाव लड़ी, और वहां पे जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार चूंकि यह रणनीति बिल्कुल अलग हो गई है। इस बार जो है कि लोजपा ने एक ऐसा रणनीति चला है कि जहां जहां राजद की सीट होगी, वहां पर यह अपना मजबूत आधार प्रस्तुत करेगा। अब इस प्रस्तुति से कितना कुछ फायदा और कितना नुकसान होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से इस बार रामविलास पासवान के बेटे यानी कि चिराग पासवान, वो अपना मजबूत
कमर जो है कस चुके हैं, खास करके बिहार की राजनीति के लिए, और उन्होंने इसको साबित भी किया है। और इसी के तहत वो माइनॉरिटी समाज पे अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो नवरत्न उन्होंने बनाया है, और इस नवरत्नों में मोहम्मद सलीम उर्फ शाहिल को डाल करके ये साबित उन्होंने किया है। हालांकि मोहम्मद सलीम उर्फ साहिल जो है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं खास करके लोजपा अल्पसंख्यक समुदाय के, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनके काम की चर्चा चारों तरफ हो रही है, और जिस प्रकार से उनको ये प्रभार मिला है, इस प्रभार से सबको खुशी है। खास करके मधेपुरा में जिस तरीके से वहां पे मनोवर हुसैन, जो कि इनको काफी भव्यता से उनका स्वागत भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर खास करके रामविलास लोजपा जो है कि इतना जो है कि अपना विश्वास जता रही है, और इस विश्वास का फायदा भी उसको मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से तारा साहनी, जो कि वहां भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हालांकि वहां पे बयान देते हुए मुनव्वर हुसैन ने यह बात कहा था कि जिस प्रकार से लोजपा रामविलास ने और खास करके चिराग पासवान ने जो मोहम्मद सलीम उर्फ शाहिल के ऊपर अपना विश्वास जताया है, अल्पसंख्यक समुदाय उनके इस विश्वास को टूटने नहीं देगा, काफी मजबूत होगा, और इसके मजबूती का फायदा यह होगा कि बिहार में अपना एक अलग मुकाम खास करके लोजपा रामविलास बनाएगा। हालांकि अब इन लोगों के दावे में कितना कुछ सत्यता हो सकती है, कितना कुछ मजबूती हो सकता है, क्या कुछ आधार हो सकता है, ये तो आने वाला समय बिल्कुल बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से रामविलास लोजपा ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, खास करके अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए, और इसमें अपने नवरत्नों में मोहम्मद सलीम उर्फ शाहिल को ला दिया है, इससे बिल्कुल जो है कि मुस्लिम समुदाय प्रभावित भी होगा, और आने वाले समय में पूरी तरीके से लोजपा के साथ भी रहे तो शायद इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बिहार की लड़ाई इस बार काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसमें जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड या लोजपा, ये दोनों अपने अपने स्तर से मजबूत तैयारी कर रही हैं, ताकि फिर से एक बार बिहार में इन लोगों की सरकार बन सके। खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।